हमारे जो महसूलात हैं, जो पोटेंशियल है, जो इसके टैक्स स्लैब इन फील्ड हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं, जो भी हैं, इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी अपना एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब्स हमें कम करने होंगे। वो इंशाअल्लाह वक्त बहुत जल्द आएगा कि हम टैक्स स्लैब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। उससे चोरी का इंसेंटिव भी कम होगा, उससे सरमायाकार हौसला आगे बढ़ाएगा, बाहर से अपने सरमाया लेके पाकिस्तान आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले दिनों में टैक्सों में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं है। महसूलात और मुकर्ररा हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप ख़त्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने KPT में फेसलेस सिस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद कुरंदगान मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तक़रीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में मज़ीद कमी का इंदिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मज़ीद 8 पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। मुआशी तरक्की का आगाज़ हो चुका, मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी। लोग डरावा दे रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीटअप हो जाएगा, आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से इकॉनमी को उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म के अफसरान से सवाल जवाब। शहबाज शरीफ ने कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम का जायज़ा भी लिया। बंदरगाहों पर दरामद कुनंदगान और तशख़ीस कुनंदगान में बराह रास्त राबता मुमकिन नहीं होगा। इम्पोर्टर्स को ना तशख़ीसी अफसरान को पता होगा कौन किसके सामान की क्लियरेंस कर रहा है। हुक्काम के सिस्टम पर ब्रीफिंग। राशिद लंगड़ियाल ने मुझसे जो गाड़ियाँ दिलवाई थीं, सबसे पहले तो इन गाड़ियों के हकदार ये अफसरान हैं, इनको ये गाड़ियाँ दिलवाएं। वज़ीर-ए-आज़म का मुकालमा। कुछ भी हो जाए, आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मकाफाते अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने वाले को नींद कैसे आती होगी? हमलों और जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घेराव करो, मेट्रो बस जला दो, वो आपका खैर ख्वाह नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनके बच्चे घर में जबकि दूसरों के जेल में हैं। हसन नियाज़ी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की, दुनिया में तमाशा बना। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते हैं। हसन नियाज़ी को 10 साल कैद हुई। वालिदैन से पूछे उन पर क्या गुजर रही है। हसन नियाज़ी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। तहजीब के दायरे में रहकर सियासी मुखालफत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में तकरीब से खिताब। कहा 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दी। करक में फितनाल खारिज से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR।
बानी पीटीआई की दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासर बानी पीटीआई पहले ही ज़ायल कर चुके हैं। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। जेल सुपरडेंट हैं, ये खान साहब के साथ जो है कुछ ज़्यादा ही नारवा रवैया उन्होंने अपनाए हुए। मैं अब इनके खिलाफ तवीनी अदालत की पिटीशन दायर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें न ये स्टेशनरी जाने देता है, हाई कोर्ट का हुक्म है, न ये मॉनिटरिंग से बात आता है। यानी जब भी हम खान साहब से मिलते हैं तो इनके चौबदार हमारे सरों पे खड़े होते हैं। मुलाकात की इजाज़त देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बानी पीटीआई लचक दिखा रहे हैं, मैंडेट वापस करने का मुतालबा रखा, ना ही हुकूमत दे सकती है। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे ऑफर हुई है। अलीमा खान ने बानी पीटीआई की बहन है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी पीटीआई के खिलाफ नारवा रवैया अपनाया हुआ है। शेल अफजल मदवत की प्रोग्राम दुनिया में अहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात हो ताकि हम उसके साथ मशावरत कर सकें। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये पावर करवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता। डायलॉग में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी से मुलाकात में तातुल पैदा ना करे। जब तक बानी पीटीआई की अप्रूवल नहीं होगी डायलॉग मानीखेज नहीं होंगे। बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। पहले बानी से मुलाकात फिर मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। पीडीएम हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर मेहनत कर रही है। 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। मायूसी की बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त और सफ़र तवील है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। FBR में डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्ज़े सूद की अदायगियों में खातिर खा कमी हुई। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है कानून बताए कि क्या क्या चीज़ें जुर्म हैं। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। FB अली केस में तय पा चुका था कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुलजिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते थे। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफ़खान ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात कलदम की हैं। अगर हम भी इन दफ़ात को कलदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुँचें तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है।
बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करने, अखबारात की फराहमी और टीवी बहाली की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की ज़ाती मालिश से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। एटीसी जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्ज़िम उस्मान डार की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त की दरख्वास्त भी मंजूर। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान अक़सात पर ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने ईवी टैक्सी मुतारिफ कराने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मुख्तलिफ बैंकों से राबतों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन से ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। सीनियर वजीर ने कहा, बेरोजगार अफराद को आसान अक़सात पर ईवी टैक्सियाँ फराहम करना चाहते हैं। ईवी टैक्सियाँ मुतारिफ कराने से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफ़ान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसस और केंटकी में सैकड़ों कार हादसात की इतलात। मिज़ोरी और कैंसस में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक पारा -10 तक गिर गया। मुतादिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी के बायस ज़्यादातर स्कूल और दफातर बंद। रीजेंट स्ट्रीट में मुश्तबा गाड़ी की मौजूदगी के इत्तला पर लंदन पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुलिस ने दफातर और दुकानों को खाली कराया, रास्ते बंद, इलाके से शहरियों को भी निकाल दिया। मशकूक चीज़ को नाकारा बनाने के लिए पुलिस के कई कंट्रोल्ड धमाके। गाड़ी से कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई। तर्जुमान लंदन पुलिस का बयान, पुलिस ने इलाके को क्लियर करार दे दिया, मामूलाते ज़िंदगी बहाल।